तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात हो रही है 2026 के इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की। अब देखिए, ये एक ऐसा इवेंट था ना जिसमें दुनिया को दो बिल्कुल ही अलग अलग कहानियां सुनाई, और सब कुछ इस पर टिका था कि भाई सुन कौन रहा है। मतलब सोचिए जरा, एक ही इवेंट और दुनिया का एक कोना कह रहा है वाह क्या ऐतिहासिक जीत है, और दूसरा कोना उसे एकदम शक की नजर से देख रहा है। ये कैसे हो सकता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत ने बड़ी चालाकी से एआई पर चल रही ग्लोबल बातचीत का रुख ही कैसे बदल दिया। फिर हम उस जबरदस्त सक्सेस स्टोरी को देखेंगे जो भारत ने दुनिया को बताई, और फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी देखेंगे कि दुनिया भर में इसकी आलोचना क्यों हुई। दोनों को साथ रखकर देखेंगे कि माजरा क्या है, और आखिर में समझेंगे कि इस पूरे टकराव का असली मतलब क्या निकलता है। तो ठीक है, सबसे पहले थोड़ी जमीन तैयार करते हैं। देखिए, एआई को लेकर जो ग्लोबल बातचीत है ना, वो बहुत तेजी से बदल रही थी। तो देखिए, पहले क्या हो रहा था। यूके, कोरिया, फ्रांस, इन सब जगहों पर जब समिट हुए तो सारी बातें घूम फिरकर सेफ्टी और एक्शन पर अटक जाती थीं। लेकिन फिर आया भारत, ग्लोबल साउथ से पहला होस्ट, और भारत ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव लिया। उसने कहा नहीं, अब बात होगी इम्पैक्ट की। मतलब असल दुनिया में फायदा क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी जमीन पर कैसे उतर रही है। चलिए अब आते हैं कहानी नंबर 1 पर, भारत की वो जबरदस्त कामयाबी की दास्तां जो पूरी दुनिया को सुनाई गई। ये समिट आप समझिए कोई मामूली कॉन्फ्रेंस नहीं था। ये तो इंडिया एआई मिशन नाम की एक बहुत बड़ी, एक विशाल राष्ट्रीय रणनीति का क्लाइमैक्स था। और इसके पीछे $1.25 बिलियन से भी ज्यादा का बजट था, जो इन 7 मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ था। और इस पूरी रणनीति के सेंटर में, इसके दिल में था मानव विजन। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क था जिसे ये पक्का करने के लिए बनाया गया कि एआई का विकास सही रास्ते पर हो, नैतिक हो, जवाबदेह हो, और सबसे बड़ी बात, इसका फायदा कुछ गिने चुने लोगों को नहीं बल्कि हर एक इंसान तक पहुंचे। और यहीं पर वो इम्पैक्ट वाली बात बिल्कुल साफ हो जाती है। समिट में जो टेक्नोलॉजी दिखाई जा रही थी ना, वो कोई हवाई बातें नहीं थी, कोई डेमो नहीं था, वो असल में काम कर रही थी। सोचिए, एआई चैटबॉट्स किसानों की मदद कर रहे हैं, ऑटोनमस ड्रोन्स फसलों पर नजर रख रहे हैं, और डायग्नोस्टिक टूल्स टीबी और कैंसर जैसी बीमारियों को पकड़ रहे हैं, सब कुछ जमीन पर। और जब ऐसा विजन हो तो पैसा तो आएगा ही। दुनिया भर से निवेश की जैसे बाढ़ आ गई। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनविडिया और भारत की अपनी कंपनियां, सबने मिलकर भारत के एआई के भविष्य पर अरबों खरबों डॉलर लगा दिए। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस का सिग्नल। और देखिए, ये सिर्फ पैसों और वादों की बात नहीं थी, इसके पीछे था असली दमदार हार्डवेयर। भारत ने ऐलान किया कि एआई डेवलपमेंट के लिए 38,000 हाई पावर्ड जीपीयूज तो पहले ही लग चुके हैं, और 24,000 और लगाने की तैयारी है। मतलब साफ था, भारत ग्लोबल कंप्यूटिंग की रेस में एक सीरियस प्लेयर बनकर उभरा था। तो ये तो थी भारत की कहानी, लेकिन जैसा हमने कहा, एक और कहानी थी। भारत के बाहर एक बिल्कुल अलग नजरिया बन रहा था। चलिए अब उस कहानी को देखते हैं। आलोचकों का साफ कहना था कि ये समिट असल मुद्दों पर बात करने से ज्यादा एक बड़ा तमाशा था, एक दिखावा था। प्राइवेसी, बराबरी और एआई से होने वाले नुकसान, इन जैसे जरूरी मसलों पर जो आवाजें थीं, उन्हें मेन डिस्कशन से जैसे साइडलाइन कर दिया गया। एक और बड़ी चिंता थी भारत के लाइट टच रेगुलेशन को लेकर, मतलब नियमों में ढील। बाहर के एक्सपर्ट्स ने इसकी तुलना अमेरिका की पॉलिसी से की, और ये डर जताया कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इनोवेशन के नाम पर आम लोगों की सेफ्टी को ताक पर रखा जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स तो और भी आगे चली गईं। उन्होंने इसे एक नए तरह के डिजिटल उपनिवेशवाद की जंग का मैदान बता दिया। मतलब एक ऐसी दुनिया का डर जहां ग्लोबल साउथ के देश और उनकी अरबों की आबादी सिलिकॉन वैली की एआई कंपनियों के लिए बस एक टेस्टिंग ग्राउंड और डेटा का खजाना बनकर रह जाएं। और ये डर सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था, इसका सीधा असर मार्केट पर पड़ा। समिट से ठीक पहले भारत के आईटी सेक्टर में जबरदस्त बिकवाली हुई। इसे नाम दिया गया एआई स्केयर ट्रेड। ये साफ दिखा रहा था कि इन्वेस्टर्स को कितनी गहरी चिंता थी कि ये एआई बूम कहीं नौकरियों का संकट सुलझाने की जगह और बढ़ा न दे। तो ठीक है, अब हमारे पास एक ही इवेंट की दो बिल्कुल उलट कहानियां हैं। तो सवाल उठता है कि इन दोनों को एक साथ रखकर कैसे समझा जाए। मतलब क्या है इसका?
ये जो स्लाइड है ना, ये इस टकराव को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। एक तरफ भारत का मीडिया बात कर रहा था ग्लोबल साउथ में लीडरशिप की, अरबों के निवेश की, समाज के भले की, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया का सारा फोकस था सख्त नियमों की कमी पर, नौकरियों के जाने के डर पर, और इस सवाल पर कि इस पूरी डेमोक्रेसी का असली फायदा उठा कौन रहा है? बड़ी बड़ी टेक कंपनियां? देखिए, ये जो फर्क है ना, ये कोई गलती नहीं है, यही तो असली कहानी है। ये हमें दिखाता है कि भारत एआई की दुनिया में अपना एक बिल्कुल अनोखा, एक तीसरा रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। और इस रणनीति का एक बहुत जरूरी हिस्सा है स्मॉल एआई का आइडिया। इसका फोकस ये नहीं है कि ओपन एआई जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के खरबों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपटीशन किया जाए। नहीं, इसका फोकस है अपने देश के डेटा और टैलेंट को यूज करके कम से कम रिसोर्स में अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो असल बात यह है कि भारत एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। एक तरफ तो वो अपने स्मॉल एआई विजन के साथ ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है, और वहीं दूसरी तरफ वो उन्हीं बिग एआई वाली बड़ी बड़ी कंपनियों से भारी भरकम निवेश भी उठा रहा है, जिनका वो एक ऑल्टरनेटिव बनना चाहता है। कमाल का संतुलन है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन सबसे अहम सवाल पर लाके खड़ा करता है। भारत जो अपनी सॉवरन एआई यानी अपनी खुद की एआई बनाने में लगा है, क्या ये एक ज्यादा इंसाफ वाली, एक ज्यादा बराबरी वाली डिजिटल दुनिया की नींव रखेगा, या फिर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बिग टेक का सबसे बड़ा यूज केस बनकर ही रह जाएगा?